सुप्रभात। सब परिवार स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम डेस्टिनी की वार्ता को ही आगे बढ़ाते हैं। किस्मत। डेस्टिनी को हम आज फिर एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति पानी की जहाज के रास्ते लंबी सुदूर यात्रा पे निकला था। थी तो बहुत लोग, लेकिन मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। और मंजिल पर पहुंचने से पहले ही उसका पानी का जहाज तूफान से घिर गया और बाकी सारे सहयात्री काल के गाल में समा गए। एक वही व्यक्ति जीवित जहाज के किसी मलबे पे पड़ा हुआ, बहता हुआ किसी तट पर जाकर लग गया और जीवित रहा। उस अनजान टापू पर वो इधर उधर पागलों की तरह दौड़ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे यहाँ रहेगा, क्या करेगा, कैसे जिंदा रहेगा। बहते वक्त उसका लाइटर, सिगरेट पीने वाला और कुछ छोटे मोटे सामान उसकी जेब में थे। हाँ, पैसे भी थे, लेकिन उन पैसों का वहाँ कोई उपयोग नहीं था। उसे प्रकृति के भरोसे ही वहाँ जीवित रहना था। उसने 2-3 दिन में अपने मन को समझाया और अपनी डेस्टिनी मान के एक छोटी सी कुटिया बनाया, घास फूस से बनी कुटिया, और उसमें अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर दी। महीनों बीत गए और अब वो अकस्टम्ड हो गया वहाँ का। उसे वही सब अच्छा लगने लगा। एक दिन वो मछली पकड़ने गया था और देखता है कि उसकी कुटिया की तरफ से धुआं उठ रहा है। वो दौड़ा दौड़ा आता है और जो कुछ भी इतने दिन में उसने इकट्ठा किया था, उसका वो पैसा और लाइटर सब जलकर खाक हो जाता है। लाइटर से खाना पका रहा था, इसके लिए वो ज़्यादा चिंतित हुआ। पैसे का तो वैसे भी उपयोग नहीं था। उसने कहा, हे भगवान, तूने पहले से ही मुझे कम परेशानी में डाला था, जो अब मेरी एक नई गृहस्थी भी जला डाली। और वो रोने लगा। बोला, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों? मुझे भी मर जाने दिया होता। और तभी देखता है कि एक लाइफ सेविंग बोट उसकी तरफ बढ़ रही है। दूर से लाइफ सेविंग बोट आती हुई दिखी और आधे घंटे में उसके पास पहुंच गई और लोग उसकी तरफ दौड़े, धुआं की तरफ। और वहाँ एक जीवित आदमी को पाया और उसे अपने साथ लाइफ सेविंग बोट में बैठा कर ले गए। उन लोगों ने बोला कि हम लोग वो धुआं देख के समझे कि कोई इस वीरान टापू पे आदमी है जो शायद मदद पाने के लिए धुआं कर रहा है।
ये है डेस्टिनी। परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, बस हम समझ नहीं पाते हैं। एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, जीवन बहुत सरल हो जाएगा। धन्यवाद। आज का आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।